हेलो दोस्तों, मैं तनय कुमार इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं और वो है भारत में होने वाली बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। बांग्लादेशियों की घुसपैठ भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बांग्लादेश जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कब्जा करते जा रहे हैं उन राज्यों में से एक झारखंड राज्य भी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साहेबगंज की एक रैली में इस चिंता को जग जाहिर किया है। अमित शाह जी ने बताया कि पाकुड़ में बांग्लादेशियों के द्वारा आदिवासी और हिंदू को पाकुड़ को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू और आदिवासी पाकुड़ छोड़ो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि झारखंड की वर्तमान सरकार इन सभी को सह दे रही है। वो जन कल्याण कार्यों को करने के बजाय बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शरण देने का कार्य कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है उन पार्टियों का वोट बैंक। उनका मानना है कि ये वही लोग हैं जो उनके वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं और उनको जिताने में मदद कर सकते हैं। अमित शाह जी ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वे झारखंड से सभी बांग्लादेशियों को चुन चुन के बाहर निकालेंगे। लेकिन इन बातों से दो तरह के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक है विपक्ष, जो कहता है कि बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है, इसी वजह से वो ऐसी बात कर रही है। और दूसरा है बांग्लादेश की कठपुतली सरकार, जो इन बातों को अपने लिए बहुत अपमानजनक बता रही है। लेकिन आप कहेंगे इन सब बातों का आधार क्या है? तो आधार है झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है झारखंड राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेश के घुसपैठी बहुत ज्यादा जनसंख्या में परिवर्तन कर रहे हैं। झारखंड के हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वे ऐसे लोगों की पहचान करें और उसे यहां से बाहर निकालें। इन सारे रिपोर्ट से पता चलता है कि जो आदिवासी जनसंख्या पहले झारखंड राज्य में 40% थी, वो आज के डेट पे केवल 27% रह गई है। अब बताइए ये कहां तक जायज है? इन सब बातों से ये सवाल उठता है कि क्या यह संभव है? बांग्लादेशियों का झारखंड आना इतना आसान है? चलिए इस चीज को हम मैप के जरिए समझते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और अब हम लोग जूम करते हैं पाकुड़ के तरफ। ये है झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पाकुड़, जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं झारखंड का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट के ये है झारखंड का बॉर्डर और यहाँ से बहुत ही थोड़ी दूर पे ये है आपका बांग्लादेश का बॉर्डर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इतना सा ही दूरी है। और ये दूरी एरियल अगर देखा जाए हवा हवा में केवल 10 से 12 किलोमीटर है। और रोड के जरिए अगर देखा जाए तो ये दूरी ज्यादा से ज्यादा 17 से 20 किलोमीटर है। तो 17 से 20 किलोमीटर जाना कितना आसान है ये तो हमें पता है। अगर किसी भी तरीके से कोई क्रॉस कर लेता है, इंडिया की तरफ आ जाता है, तो उसे 17 से 20 किलोमीटर ट्रेवल करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अमित शाह जी के इन बातों से अपने आप को अपमानित महसूस करने वाली बांग्लादेश की कठपुतली सरकार आज बांग्लादेश के ढाका में स्थित भारतीय दूतावास में जाकर इस चीज के ऊपर उन्होंने औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। और वहां पे जाकर के कहा है कि शाह की ये टिप्पणी आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इस तरह की बातों से भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो कमजोर हो सकता है। अब इन स्टूडेंट्स लीडर के जो विदेश मंत्री हैं उनको कौन बताए कि मैत्रीपूर्ण संबंध तो कब का खत्म आप लोग कर चुके हैं। जब भारत की कोई टीम मैच हारती है तो आप लोग किस तरीके से खुश होते हैं उसका वीडियो हम लोग बहुत देख चुके। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इस तरह के बयानबाजी से भारत और बांग्लादेश के बीच के राजनयिक संबंध को नुकसान पहुंच सकता है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई हम तो अब भारत के चिकन नेक तक को काट देंगे। चिकन नेक क्या है? भारत का चिकन नेक क्या है?
तो भारत का चिकन नेक है पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जो कि बहुत ही सकरा है। ये जो चिकन नेक है ये केवल 60 किलोमीटर का है। इस तरफ नेपाल है, इस तरफ बांग्लादेश है, और यहाँ पे केवल एक सकरा सा रास्ता है, और इसे ही भारत का चिकन नेक कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि उनके पास दो चिकन नेक है। हमारे पास तो एक ही है, उनके पास दो चिकन नेक है। पहला चिकन नेक यहाँ पे है, यहाँ पे बंगाल, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे मेघालय, इधर आसाम, सारे के सारे तीन तरफ से ये घिरा हुआ ये प्रदेश बांग्लादेश का एक चिकन नेक है। और दूसरा चिकन नेक यहाँ पे है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर केवल यहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया जाए तो बांग्लादेश का यह हिस्सा पूरी तरीके से मेनलैंड ऑफ बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। और यहाँ पे उनका एक सबसे बड़ा पोर्ट है चिटगोंग, जिसको कि चिटोग्राम भी कहा जाता है। अब आप बताएं कि मुश्किल में कौन है, बांग्लादेश या भारत? इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा। आपको ये बताना है कि भारत जो हमारा देश है वो किस देश के साथ सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आपके पास ये चार ऑप्शन हैं: चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।